हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले की जो हमने पार्टनरशिप पर जो वीडियोस बनाए थे उसको आपने देख लिया होगा। ये पार्टनरशिप की सीरीज चल रही है और ये इसकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने और एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, ये आपकी दूसरी वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो समझने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहाँ पूछा जाता है, पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड, जिसको हम इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये क्या होता है, ये क्या काम करता है और ये क्यों बनाया जाता है। तो साझेदारी संलेख होता क्या है यानी पार्टनरशिप डीड होता क्या, उसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी, पहले उसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। जब कोई साझेदारी व्यापार स्टार्ट होता है, मतलब जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं, तब शर्तों को यानी जो भी हमारी कंडीशंस होती, उन कंडीशंस को एक प्रपत्र यानी एक पेज पर कह सकते हैं लिख लिया जाता है। यही लिखित प्रपत्र क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड कहलाता है। सपोज करो कि अब इसको हम और अच्छे समझते हैं। सपोज करो कि हम 4 लोग हैं पार्टनर। अब 4 लोग पार्टनर को ऐसे समझ लो, हमारे पास एक बिजनेस है जिसके 4 पार्टनर ए बी सी डी, 4 पार्टनर हैं। चारों पार्टनर का अपनी अपनी राय होगी, अपना अपना मशवरा होगा, अपना अपना कंडीशंस होंगी पार्टनरशिप में आने की। भाई 4 लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चारों की अपनी अपनी कंडीशन होगी, तो उनकी कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशन को इसमें लिख लिया जाता है। अब वो कंडीशन उन क्या क्या होती हैं, वो सारी चीजें, उनकी शर्तें क्या हैं, उन चीजों को इसमें लिखा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें इसमें लिखी जाती हैं, और वो क्या क्या चीजें हैं जो इसमें लिखी जाती हैं उसको हम समझते हैं। पहली चीज हमने ये समझी कि साझेदारी संलेख होता है क्या है, कि जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी शर्तें हैं, जो भी एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम होना चाहिए, जितनी भी शर्तें हैं, उन तमाम शर्तों को लिखने का जो लिखा जाता है, उसी उसी एक प्रपत्र को, उसी एक लेटर को हम लोग कहते हैं साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने इतना समझ लिया। अब हम समझते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या, ज्यादा बाकी बहुत सी चीजें इसमें लिखी जाती हैं, लेकिन अगर हम एक एक थ्योरिकली देखें कि मेन मेन कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा नाम आता है पूंजी का, कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी वो पैसा जिससे व्यापार स्टार्ट होगा, जिससे कोई बिजनेस स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ लिखा है, सपोज करो कि मेरे पास एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें 4 पार्टनर है, ठीक है। अब ये चारों पार्टनर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब चारों पार्टनर जब किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि चारों पार्टनर जो पैसा दे रहे हैं वो बराबर का दें, या हो सकता है कुछ पार्टनर ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कुछ पार्टनर कम पैसा दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब कुछ पार्टनर्स ज्यादा पैसा दे रहे हैं और कुछ पार्टनर कम पैसा दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में या जिस सभी पार्टनर एक जैसा पैसा दे रहे हैं, तो कितना पैसा दे रहे हैं, इन सब चीजों को लिखा जाता है साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड में। तो पहला क्या कॉलम बनाया जाता है, कैपिटल, कि भाई कितनी कितनी कैपिटल लगा रहे हैं। सपोज फॉर इन्होंने 5,000 रुपए कैपिटल लगाई, इन्होंने 4,000 रुपए कैपिटल लगाई, इन्होंने 7,000 रुपए कैपिटल लगाई और डी ने 6,000 रुपए की कैपिटल लगाई। तो ये सब इसमें लिखा जाएगा। अब क्यों लिखा जाएगा, सपोज करो कल को ए ने खड़ा कर दिया कि नहीं सारा बिजनेस तो मेरा, मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई थी, तो आपके पास क्या सबूत होगा दिखाने के लिए कि नहीं सारी कैपिटल ए ने नहीं लगाई थी, बी सी डी बाकी जो पार्टनर उन्होंने भी लगाई थी, तो वो आपको लिखा मिलेगा साझेदारी संलेख के अंदर। समझ में आया, क्लियर हुआ। अगला हमारा क्या आता है, तो अगला हमारा है इसमें आहरण, जिसको हम लोग ड्राइंग भी कहते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, आहरण क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। तो ड्राइंग का मतलब जो होता है वो ये, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ड्राइंग का मतलब होता है कि पूंजी जो भी हम अपने खर्च के लिए, अपने पर्सनल खर्च के लिए जब हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो किस किस पार्टनर को कितनी कितनी इजाजत होती है बिजनेस से अपने
पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालने के लिए, पैसा निकालने की किस किस पार्टनर को कितनी कितनी इजाजत दी जाएगी, वो इजाजत इसमें लिखी हुई। सब वो सबसे कह दिया गया कि कोई भी 5,000 से ऊपर का ड्राइंग नहीं कर सकता, तो मतलब सब 5,000 के अंदर ही एक साल में ड्राइंग कर पाएंगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो भी आपने ड्राइंग करा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट किस रेट पर होगा, 5% पर होगा, 10% पर होगा, 20% पर होगा या 50% पर होगा, कितने परसेंट पर आपका आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ये सब आपका इसमें लिखा होता है। तीसरा आ जाता है हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाभ व हानि। अब ये लाभ व हानि यानी सपोज जाहिर सी बात है, जब हम 4 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर, 50 लोग मिलकर कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे हैं, तो उस बिजनेस में या तो ईयर के एंड में प्रॉफिट होगा मुझे, या तो ईयर के एंड में मुझे लॉस होगा। ये बात क्लियर है। तो जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा, उस लॉस को, उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, उस सारे प्रॉफिट को सारे पार्टनर किस हिस्से में बांटेंगे। क्या सभी पार्टनर सेम प्रॉफिट में हिस्सा, सेम सेम पार्ट ऑफ प्रॉफिट रखेंगे, या सभी लोग अलग अलग तरह के होंगे। जैसे सपोज करिए मैंने एक जैसे ABC एग्जांपल को लेता हूँ कि एक ABCD 4 हैं। अब प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को ये कैसे बांटेंगे। सपोज करो सभी लोग इक्वल तरीके से बांटेंगे तो अच्छी बात है। सभी लोग जैसे मान लो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो सभी लोग 5,000 ले लेंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर इस तरीके से नहीं बांटेंगे तो किस तरीके से बांटेंगे, वो साझेदारी संलेख में लिखा होता है। जैसे इस तरह से लिखा होता है कि जैसे 2:3:4:5, यानी 2:3:4 इस रेशियो में बांटेंगे, या 1:2 में बांटेंगे, या हाफ हाफ। किस तरीके से प्रॉफिट को आपस में डिवाइड किया जाएगा, किस तरीके से प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस सारी चीज आपकी इसमें लिखी होती है। समझ में आया। जैसे सपोज करो ए ने कह दिया भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हाफ यानी आधा हिस्सा मैं रखूंगा, बाकी आधे हिस्से में तुम लोग निपटोगे। आई बस में। तो यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना पड़ता है साझेदारी संलेख में, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बटेगा, ये चीज समझ। तीसरा होता है आपका वेतन यानी सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है, ये एम्प्लॉयज की सैलरी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयज की सैलरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर पार्टनर्स की सैलरी की बात हो रही है। अब पार्टनर की सैलरी की मतलब क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझता हूँ। सब मैंने कहा था 4 पार्टनर है ABCD, चारों ने पैसा लगाया और चारों ने क्या करा, पैसा लगाकर बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, या तो चारों लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। अब चारों लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो उन्होंने क्या, भाई जो बिजनेस चला रहा है प्रॉफिट तो अलग की बात है, वो साल के एंड में आएगा। जो हम बिजनेस आप खुद मिलकर चला रहे हैं, तो अगर हम कहीं और जाकर नौकरी करते तो सैलरी मिलती, तो हम सब लोग अपने ही बिजनेस से अपने आप को सैलरी देंगे। सपोज करो सबने कह दिया सभी लोग 7,000 रुपीज पर मंथ सैलरी निकालेंगे, तो ये होता है सैलरी। तो पार्टनर आपस में कितनी सैलरी लेंगे, या सपोज करो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है। सपोज करो ABCD 4 लोग 4 पार्टनर है, B, C और D ने क्या करा, E कह दिया हम पैसा लगा देंगे लेकिन हम भाई काम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम है सिर्फ कैपिटल लगाना, पैसा लगाना, वो हमने बिजनेस में लगा दिया लेकिन हम काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में A ने कहा ठीक है मैं काम करूंगा, सारा जो भी बिजनेस होगा मैं संभालूंगा, लेकिन मैं फ्री में क्यों संभालू। तो तीनों ने क्या कहा, ठीक है एक काम करो, आप 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी लेते रहो इसी बिजनेस से। तो सैलरी का मतलब यह है कि जो भी पार्टनर या सारे पार्टनर मिलकर अगर उस बिजनेस को चला रहे हैं तो वो कितनी कितनी सैलरी ले सकते हैं, इस बारे में क्या लिखा होता है, ये भी आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। यानी साझेदारी संलेख में इस सब चीजों को भी क्या करा जाता है, लिखा जाता है। दूसरा होता है हिसाब किताब की प्रणाली। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, बहुत दिनों बाद मैंने मार्कर पकड़ा है तो मेरी राइटिंग कुछ आज बहुत गंदी आ रही है। तो हिसाब किताब की प्रणाली का मतलब होता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, मेथड क्या होगा कैलकुलेशन करने का।
जो हमारा अकाउंट अकाउंट हिसाब किताब कहाँ होता है, अकाउंटेंट अकाउंट डिपार्टमेंट। तो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट कैसा होगा, सब रिटन होगा, मतलब सभी चीज़ लिखी जाएंगी या सभी चीज़ कंप्यूटराइज करी जाएंगी या कंप्यूटराइज करी जाएंगी। तो किस ऐप का यूज़ करा जाएगा, टैली ऐप का यूज़ करा जाएगा, और बहुत से ऐप आते हैं अकाउंटिंग ऐप, उनमें से किसी का यूज़ करा जाएगा, या अकाउंटेंट कौन होगा, कितने सीए होंगे, कितने सीएस होंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्या करना पड़ती है, लिखना पड़ती है। क्लियर है इतना। दूसरा होता है आपका ऑडिटिंग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। अंकेक्षण कौन करेगा, ऑडिटिंग का मतलब होता है कंपनी में जो भी चीजें हो रही हैं, उस जो भी हिसाब किताब हो रहा है उसको आखिर में चेक करना कि कहीं गलत या सही तो नहीं। इसका पूरा एक चैप्टर है बीकॉम के फर्स्ट ईयर में। जब आप बीकॉम में पहुंचोगे तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने अंकेक्षण का पूरा एक चैप्टर, पूरा एक वीडियो बनाई, एक नहीं कई वीडियो बनाई है अंकेक्षण पर। पूरी की बुक है अंकेक्षण ऑडिटिंग की, पूरी बुक है, आप देख सकते हैं। तो अंकेक्षण मतलब होता है यहाँ पर कि जो भी हिसाब किताब रखा उसको लास्ट में चेक करना सही है या गलत है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, तो उसे अंकेक्षण कहते हैं। तो ऑडिटिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग किस तरीके से होगी, कि कौन ऑडिट करेगा, कोई मतलब जो पार्टनर है उनमें से कोई ऑडिट करेगा, या बाहर से किसी को हायर करा जाएगा ऑडिट करने के लिए, या कोई सीए आके ऑडिट करेगा, इन सब चीजों को लिखा जाता है। तो हमें पार्टनरशिप डीड के बारे में कितना पता चला, तो हमें आज पार्टनरशिप डीड के बारे में इतना पता चला कि पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि जितनी भी नियम कायदे कानून जिससे वो बिजनेस चलेगा, वो सारी चीजें जब हम एक एक पेपर पर लिख लेते हैं, एक लेटर पर लिख लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसमें मेन चीजें अगर कोई पूछे, 4 मेन थिंग्स बताइए, तो सबसे पहले कैपिटल, दूसरा ड्राइंग, प्रॉफिट, सैलरी, और मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं इसको, और ऑडिटिंग, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिल्कुल क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।